फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 6 को पढ़ेंगे। आपका यह कार्यपत्रक सामाजिक विज्ञान का आपका जो इतिहास की किताब है उससे लिया गया है और यह 6 अगस्त के लिए। इतिहास का आपका जो पाठ 2 है, व्यापार से साम्राज्य तक, उसका एक पार्ट व्यापार से युद्ध तक आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले यूरोपीय जो व्यापारी थे, अंग्रेज़ों ने कैसे व्यापारी जो यूरोपीय व्यापारी आए उन व्यापारियों के बीच आपस में कैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ी, कैसे भारतीय सामान की मांग ज़्यादा बढ़ी तो दाम बढ़ गया, फिर उनमें तनातनी होने लगी, लड़ाइयाँ हुई, उन सब के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वर्कशीट नहीं पढ़ी है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। 8वीं क्लास की DUI वर्कशीट का एक चैनल है, प्लेलिस्ट है, वहाँ से उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु। अब देख पता है कि 707 में औरंगजेब टाइफाइड हो गया, मर गया। तो जब औरंगजेब मर गया उसके जो सारे बेटे वोटे थे वो निकम्मे निकल गए, तो वो मुग़ल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और मुग़ल साम्राज्य कई भागों में बंट गया। तो बंगाल का जो सूबेदार था उसने बंगाल में एक अलग अपना साम्राज्य बना लिया, अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो औरंगजेब ने क्या किया था, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये मुग़ल साम्राज्य की जगह अलीवर्दी खान जो था वहाँ का वो नवाब था, उसने उनको अंग्रेज़ों को रियायत देने से जो फरमान मिला था और बिना शुल्क दिए जो उनको व्यापार करने की रियायत थी वो सब ख़त्म कर दिया। व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगा, मतलब कि हमको पैसा दीजिए। सिक्के ढालने, अंग्रेज़ जो सिक्के ढालते थे उसके लिए और किलेबंदी बढ़ाने पर भी रोक लगा दी। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में टकराव बढ़ गया, क्योंकि अब तक कंपनी मज़े मज़े में काम करती थी, उसको ना तो शुल्क देना पड़ता था, सिक्के ढाल लेते थे, किलेबंदी कर लेते थे। लेकिन अब बंगाल के नवाब ने ये सब बंद कर दिया, इस पर रोक लगा दी, क्योंकि बंगाल अब मुग़लों के अधीन नहीं रहा था। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी को उसकी ताकत से भय था, क्योंकि सिराजुद्दौला नया नवाब था और वो कंपनी के ऊपर ज़्यादा निगाहें रखता था। कंपनी उसकी जगह ऐसा नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा। अब देखिए कि सिराजुद्दौला ने कैसे कंपनी से कहा कि भैया जो राजनीतिक मामले उसमें टांग ना अड़ाए, क्योंकि कंपनी चाहती थी कि जो सिराजुद्दौला है या उसके जो विपक्षी गुट है उनको क्या करें, अपने में मिला ले और किसी तरीके से वहाँ बंगाल का जो नवाब है ऐसा वहाँ पे नवाब बनाए जो हमारे फेवर में काम करे। तो सिराजुद्दौला ने ऐसा करने से अंग्रेज़ों से मना किया और कहा कि टैक्स दीजिए, और उन्होंने जब बात नहीं मानी तो अंग्रेज़ों की एक फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, नवाब ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और कोलकाता की तरफ आगे बढ़ा। इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसकी हार का एक बड़ा कारण था उसका सेनापति मीर जाफ़र, जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। अब देखिए, अंग्रेज़ों ने चाल चली थी कि सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र था, उसे अपनी तरफ मिला लिया था, लालच दे दिया था कि सिराजुद्दौला हार जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसको मार देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तुम्हें नवाब बना देंगे। तो ये लालच में फंस गया और इसने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच 1757 में प्लासी में युद्ध हुआ। अब क्योंकि प्लासी का नाम प्लासी क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पलाश के फूल बहुत ज़्यादा मिलते थे। सिराजुद्दौला मार दिया गया, मीर जाफ़र नवाब बन गया। अब कंपनी ने क्या किया, मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई। अब देखिए क्या हुआ, मीर जाफ़र को लगा हम अब ऐसे नवाबी करेंगे, लेकिन क्या किया, अंग्रेज़ों ने इनसे भी कहा कि अब हमको तुम नजराना दो, कुछ जो राजस्व मिलता है उसका हिस्सा दीजिए, और इनसे कुछ इलाके मांग लिए, उसकी राजस्व वसूली, बोले कि राजस्व वसूली हम करेंगे, यहाँ का जो कर मिलता है वो हम लेंगे। तो मीर जाफ़र को लगा कि ये तो घाटे का सौदा है। तो जब मीर जाफ़र और कंपनी में विरोध बढ़ा तो उन्होंने मीर कासिम को बना दिया, और मीर कासिम भी से जब असंतुष्ट हो गई तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने युद्ध में पुनः मीर जाफ़र को नवाब बनाया।
उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी यानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। और 1765 में मुगल बादशाह ने क्या किया था कि बंगाल की दीवानी मतलब दीवानी करने का मतलब राजस्व यानी टैक्स जो होता है, कर वसूल करने का अधिकार कंपनी को ही दे दिया। अब देखिए कंपनी को क्या हुआ, कंपनी को मजे मिल गए। एक व्यापारिक रूप में आई थी, अब वो भारत में बंगाल का जो पूरा क्षेत्र था, बंगाल की जो मतलब शासन था, वहाँ पे वो क्या कर रही है, कर वसूल रही है। यानी वो कर वसूल करके अपने लिए यूज करेगी, यानी वो एक तरह से सत्ता पे काबिज हो गई। अब प्रश्न है, दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो दीवानी अधिकार का अर्थ है भू राजस्व वसूलने का अधिकार। भू राजस्व, आप यही लिखेंगे। दीवानी अधिकार का अर्थ है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, इतना लिख देंगे। बंगाल के नवाबों ने ईस्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था? अब प्लासी के युद्ध के कारण तो प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे? पहली बात तो कंपनी राजनीतिक मामलों में दखल ना दे, राजनीतिक मामलों में दखल ना दे, पहला था। दूसरा था कि कर अदा करे। ये दो मुख्य मामले थे। तीसरा, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था मीर जाफर का अंग्रेजों से मिल जाना, अंग्रेजों से मिल जाना। चौथा प्रश्न है, कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी? कंपनी को 1765 में मुगल सम्राट ने शाहशुजा हुआ करता था, उसने क्या किया, दीवानी का अधिकार दे दिया। तो इस प्रकार से कंपनी खुद जो है बंगाल की नवाब बन बैठी, यानी बंगाल का पूरे जो राजस्व कर वसूली का अधिकार उसके हाथ में आ गया। छात्रों, आपकी ये 8वीं क्लास की वर्कशीट समाप्त होती है। इसे करके आप अपने कक्षा अध्यापक को भेजिए और आपकी वर्कशीट का इवैल्यूएशन हो सके। थैंक यू।